उत्पत्ति अध्याय 7। और यहोवा ने नूह से कहा, तो अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी देखा है। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तू 7-7 अर्थात नर और मादा लेना। उत्पत्ति 7:1 और 2 पद। इस प्रकार शुद्ध पशुओं के 7-7 जोड़े, पर जो शुद्ध पशु नहीं है उनमें से 2-2 लेना अर्थात नर और मादा। और आकाश के पक्षियों में से भी 7-7 अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे, क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा, और जितनी वस्तुएं मैंने बनाई हैं सबको भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। नूह की अवस्था 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया, और शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से, पक्षियों और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं में से भी 2-2 अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। जब नूह की अवस्था के 600वें वर्ष के दूसरे महीने के 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए। उत्पत्ति 7:2-11। आपको याद होगा कि उत्पत्ति के पहले अध्याय में परमेश्वर ने अंतरिक्ष को बनाया था और आकाश के जल और पृथ्वी के जल के मध्य आकाश मंडल की रचना की थी। अब यहां ये विशाल जल राशि पृथ्वी पर वर्षा के रूप में गिराई जाने लगी, परंतु आकाश के झरोखे खुलने के साथ ही साथ पृथ्वी के सब सोते फूट निकले। इससे महा उथल पुथल हो गई, और इसमें कोई शंका नहीं कि पर्वत श्रृंखलाओं पर भारी दबाव पड़ा था। हो सकता है कि इस समय हिमालय पर्वत समुद्र में से निकले होंगे, क्योंकि इसके पूर्व की पर्वतमालाएं समुद्र में ढा गई थी और जल का दबाव इतना अधिक था कि समुद्र समुद्र न रहा, सब कहीं पानी ही पानी, मानो पूरा पृथ्वी कल्पना से बाहर एक विशाल समुद्र बन चुकी थी। इस पानी का वजन इतना अधिक था कि समुद्री तल पर दबाव पड़ने के कारण दूसरी भूमि ऊपर उठ गई और पहाड़ों की उत्पत्ति हो गई। ये परिवर्तन इतने उथल पुथल वाले थे कि पृथ्वी का भूगोल ही बदल गया। पहाड़ समुद्र की तह में समा गए और समुद्र विशाल पर्वत श्रेणियों में बदल गए। इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर भौगोलिक परिवर्तन हो गए। इसमें कोई शंका नहीं कि बड़े बड़े नाटकीय बदलाव हुए थे। समुद्रों के पर्वतों के साथ बदल गए। पृथ्वी का पूरा नक्शा ही बदल गया। जलमग्न पृथ्वी में भयंकर काया पलट। 40 दिन और 40 रात की वर्षा होने के परिणाम महापरिवर्तन का कारण बना। मध्य उत्तरी अमेरिका के मध्य में एक विशाल समुद्र हुआ करता था, और अब वहां नमक की झील रह गई है। वैज्ञानिक यही तो बताते हैं कि यहां पहले विशाल समुद्र था, पर अब सॉल्ट लेक का ही भाग बच रह गया। यदि आप वहां घाटी या दरारों की दक्षिणी किनारों पर जाएं, तो वहां समुद्री सतह से 8000 फुट की ऊंचाई पर आप समुद्री मछलियों, सिप्पियों और अनेक जीव अवशेषों को पाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि एक बार यह पूरा क्षेत्र विशाल समुद्र था। इसके किनारों पर डायनासोर रहते थे। आज वही रेगिस्तान डायनासोर के चिन्हों को खोजने के लिए एक रुचिकर क्षेत्र है। उस रेगिस्तान से प्राप्त डायनासोर की रीढ़ की हड्डियां हैं। वहां अब विशाल समुद्र के स्थान पर विशाल मरुस्थल बन गया है। उन समुद्री किनारों पर जो अब रेगिस्तान है, डायनासोर के अवशेषों को ढूंढने नितांत दिलचस्पी से भरा है। परंतु ये तो सच है कि महाप्रलयंकारी परिवर्तन हुए थे
जो पृथ्वी के उभरने तथा जलाशयों द्वारा अपना स्थान बदलना आदि है। और ये सब बातें बाइबल के वृत्तांत को प्रमाणित करती है कि एक समय पृथ्वी पर महाजल प्रलय आया था, जिसमें पृथ्वी के गर्भ से सोतों के फूट निकले और समुद्रों के स्थान बदल गए थे। पर्वत श्रृंखलाएं उलट पलट हो गई थी, कहीं वो ऊपर उठ गई तो कुछ क्षेत्र पानी में डूब गए और लोप हो गए। अटलांटिस महाद्वीप जो कभी था, उसका विलोप हो जाना अति संभव है, जो भयंकर जल प्रलय द्वारा लाए गए परिवर्तन के कारण लोप हो गया। उन्होंने अटलांटिक के मध्य में विशाल बालू की तहों को पाया। आप ऐसी रेत समुद्र के किनारे ही पाते हैं। ये जल प्रलय प्रवाह के बनने के कारण हुआ, जिसने नीचे चट्टानों और ग्रेनाइट को तहस नहस कर दिया। शताब्दियों से सिल्ट अर्थात गाद ने समुद्र के अधिकांश भाग को ढांप लिया और समुद्र के तल में सिल्ट जमता रहा। परंतु बालू के ये विशाल ताहें कुछ ऐसी है जो अटलांटिक के मध्य में ये दर्शाती है कि एक बार ये समुद्री किनारा या तट था। ये कई फुट तक मिट्टी से क्यों नहीं ढांपा गया? ये वहां पहुंचा कैसे था? ऐसी तमाम दिलचस्प बातें हैं जिनका पता वैज्ञानिक अभी तक लगा नहीं पाए हैं। परंतु जल प्रलय, जिसने पृथ्वी की सतह पर महापरिवर्तन किए, आसानी से इन सब बातों को समझा देता है। अतः बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए, और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हाम और येपेत और अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत उनके संग एक एक जाति के सब बनेले पशु और एक एक जाति के सब घरेलू पशु और एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु और एक एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। उत्पत्ति 7:12-14। काश वो उस समय 2 पिस्सुओं को ले जा सकता। जितने प्राणियों में जीवन का प्राण था, उनकी सब जातियों में 2-2 नूह के पास जहाज में गए, और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया और पृथ्वी पर 40 दिन जल प्रलय होता रहा, और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और वो पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया, और जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया, और जहाज जल के ऊपर ऊपर तैरता रहा, और जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहां तक कि सारी धरती पर, सारे आकाश के तले जितने बड़े बड़े पहाड़ थे, सब डूब गए। जल 15 हाथ और ऊपर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए। उत्पत्ति 7:15-20। अब ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस जल प्रलय को एक स्थानीय बाढ़ का प्रकोप बनाने का प्रयास करते हैं। यह कि ये जल प्रलय बेबीलोनिया के मैदान में आया था। तब फिर प्रश्न उठता है कि परमेश्वर ने नूह को इतने बड़े जहाज को बनाने में क्यों लगाया था? उसने ये क्यों नहीं कहा, नूह इस मैदान से चलकर उस आगे के पर्वतमाला पर चला जा और वहां उसकी घाटी में रहने लग, क्योंकि यहां का क्षेत्र प्रलय से नाश हो जाएगा। और फिर नूह का जहाज अरारत पर्वत पर जाकर कैसे टिक गया था, और कैसे जल अरारत पर्वत से 15 फुट के ऊपर था, जबकि अरारत पर्वत की ऊंचाई 17,000 फुट है। ये कैसे संभव हुआ कि विशाल जल राशि केवल उस क्षेत्र तक ही सीमित रही और जल पृथ्वी की सतह पर नहीं फैला? इसलिए वे जो इसे एक सीमित क्षेत्र में आए जल प्रलय की संज्ञा देते हैं, उनकी अपनी बहुत सारी समस्याएं हैं। फिर जहाज में सब जाति के जानवरों एवं पक्षियों को लाया गया था। यदि ये एक स्थान विशेष पर आने वाला जल प्रलय था, तो इन सब की क्या आवश्यकता थी? परंतु निश्चित ही जितने प्रमाण हैं, वे यही बताते हैं कि जल प्रलय विश्वव्यापी था,
जैसे कि पवित्र शास्त्र घोषणा करता है, और सारे प्रमाण पवित्र शास्त्र के साथ जाते हैं, जैसे कि वर्मोंट में वेल मच के कंकालों को पाया जाना समुद्र तल से 500 फुट की ऊंचाई पर है, और फिर मैरीलैंड और संसार के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर, पहाड़ों, पर्वत श्रृंखलाओं में जानवरों एवं अन्य बातों के प्रमाण पाए गए, जो ना तो अपने आप वहां पहुंचते हैं और ना ही या मनुष्य द्वारा वहां पहुंचाया जा सकते थे। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से जल 15 हाथ ऊपर तक था। कहने का मतलब यह है कि सारे आकाश के नीचे पृथ्वी का सब कुछ जलमग्न हो चुका था। विशाल पृथ्वी पर जल ही जल था, और केवल नूह का जहाज जल पर तैर रहा था। सोचने से परे, पर बाइबल के अनुसार असली घटना है। और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनेले पशु, और पृथ्वी पर सब रेंगने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए, वे सब और सब मनुष्य मर गए। जो जो स्थल पर थे, उनमें से जितनों के नतनों में जीवन का श्वास था, सब मर मिटे। और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, जो जो भूमि पर थे, सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे, वे ही बच गए। और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। उत्पत्ति 7:21-24। लगभग आधे वर्ष तक जल पृथ्वी पर उपस्थित रहा था। इस समय के दौरान भयंकर तबाही और उथल पुथल हुआ था। अब यीशु, जब वो अपने आगमन और संसार के अंत के बारे में अपने शिष्यों से बातें कर रहा है, उसने कहा, जैसे नूह के दिन थे, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। मत्ती 24:37। नूह के दिन तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के दिन थे। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे। उत्पत्ति 6:1। नूह के दिनों में जनसंख्या वृद्धि। नूह के दिनों में असामान्य यौन संबंध बहुत बढ़ गए थे। अश्लीलता अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा। यीशु कहता है कि वे ऐसे दिन थे जब विवाह को पवित्र शर्तों, प्रतिज्ञाओं को दरकिनारे रख दिया गया था, और लोग बेमेल विवाह करते तथा अपनी पुत्रियों को भी ऐसे विवाह में देते थे। कहने का अर्थ है कि अश्लील रिश्तों की भरमार थी। घिनौने यौन संबंधों, कर्म हावी थे। विवाह शब्दों का सम्मान नहीं था। नूह के दिनों में मनुष्य की बुराई और दुष्टता बढ़ गई थी, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता था, वो निरंतर दुष्टता पूर्ण होता था। अत्याचार, हिंसा, भ्रष्टता बहुत बढ़ गई थी। जैसे नूह के दिन थे, ठीक वैसे ही दिन आज भी है। नूह यीशु मसीह के आगमन का चिन्ह था। फिर नूह हमें एक दूसरे प्रकार का चिन्ह भी देता है। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि नूह पृथ्वी पर उस समय था जब मनुष्य की दुष्टता के कारण पृथ्वी पर परमेश्वर का न्याय का दंड भेजा गया था, और परमेश्वर पृथ्वी का न्याय उसकी दुष्टता के कारण फिर से करने वाला है। परंतु मैं ये विश्वास नहीं करता कि नूह उस एक कलीसिया का प्रकार है जिसे न्याय के समय परमेश्वर सुरक्षित बचाए रखेगा। एक ऐसा समूह है जिसे परमेश्वर आने वाले न्याय के दंड के समय सुरक्षित बचाए रखेगा। परमेश्वर उन्हें अपनी पनाह में रखेगा। ये 1,44,000 इस्राएली है जिन पर परमेश्वर द्वारा छाप लगाई जाएगी, और परमेश्वर के आने वाले न्याय के दंडों से उन्हें बचा कर रखा जाएगा। ये छाप या मोहर उनके माथे पर लगाई जाएगी। परमेश्वर का नाम उनके माथों पर होगा, ठीक जैसे कि उस जहाज में था। परंतु मैं विश्वास करता हूं कि हानोक एक प्रकार से कलीसिया का प्रतीक है जो परमेश्वर के निकट संगति में चलता था। इसके पहले कि जल प्रलय आता, परमेश्वर ने उसे जीवित स्वर्ग पर उठा लिया। उसकी यह गवाही थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था, और जल प्रलय आने के पहले, अर्थात परमेश्वर के न्याय के दंड के आने से पहले, उसे परमेश्वर ने उठा लिया था।
जो एक प्रकार से कलीसिया का प्रतीक है। और नूह भी 1,40,000 इसराइलियों के समान ही था, जिसे परमेश्वर ने सुरक्षित बचाया। जिस प्रकार से इन 1,44,000 इसराइलियों पर परमेश्वर अपनी छाप लगाएगा और उन्हें आने वाले दंड से बचाएगा, पृथ्वी पर महासंकट, महाक्लेश और फिर परमेश्वर के भयंकर न्याय के दंड से इन्हें स्वयं परमेश्वर सुरक्षित रखेगा और वे परमेश्वर के साथ रहेंगे। मेरे लिए ये एक दिलचस्प बात है कि परमेश्वर ने नूह को जहाज में रखा और उसने जहाज का द्वार बंद किया। बाइबल कहती है कि नूह धार्मिकता का प्रचारक था। वो अपने समय के लोगों को जहाज के बनाने के 100 वर्षों के दौरान प्रचार करता रहा था और लोगों को परमेश्वर के आने वाले न्याय के दंड के बारे में चेतावनी देता रहा था। पर इसमें शंका नहीं कि लोगों ने नूह को मूर्ख समझा, उसे ठट्टों में उड़ाया। वे उस पर हंसते थे और उसकी चेतावनी को उसका पागलपन समझ रहे थे। और इस कारण भी ऐसे क्षेत्र में जहां पानी गिरने या आने के नामो निशान तक नहीं थे, वही ये बूढ़ा गुसट इतना विशाल नाव को बना रहा था। परंतु नूह ने परमेश्वर की आज्ञा और परमेश्वर में अटूट विश्वास रखकर जहाज बनाया कि अपने परिवार को बचाए। ये उसके लिए उद्धार लाया क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी और परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को जहाज में जाने की आज्ञा दी। और जब वे अंदर चले गए तब परमेश्वर ने जहाज का दरवाजा बंद किया। इस समय पासा पलट गया था। नूह और उसका परिवार जहाज के अंदर सुरक्षित था। जो जहाज के बाहर थे उनके लिए बचाए जाने, उद्धार पाने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। ये दया और अनुग्रह और परमेश्वर के धीरज का एक रुचिपूर्ण दिन ठहरा। और जब आवश्यक न्याय का दंड, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौ विवाद ना करेगा। परमेश्वर का आत्मा मनुष्य से संघर्ष करता है, उसके लिए प्रयास करता है कि वो बच जाए। ये अपने आप में एक आश्चर्य कर्म और आश्चर्य है। परमेश्वर क्यों मुझे बचाने का प्रयास करे? मैं हूं कौन कि परमेश्वर मेरे साथ संघर्ष करे? आप है कौन कि परमेश्वर आपके साथ संघर्ष करे? अनुग्रह का ये क्या ही आश्चर्य कर्म है कि परमेश्वर मनुष्य के साथ पहल करे। उसकी कृपालुता की क्या ही भव्य प्रदर्शन और उसके प्रेम और चिंता का भी परमेश्वर मनुष्य को बचाने में स्वयं पहल करता है। परंतु ये क्या ही विस्मयकारी और भव्य चेतावनी है। परमेश्वर का आत्मा मनुष्य से सदा लो संघर्ष नहीं करता। इब्रानियों में हम उनके लिए पढ़ते हैं, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हां, दंड का एक भयानक बाण जोना और आग का ज्वालन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाले 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता था, तो सोच लो कि वो कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वो पवित्र ठहरा गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया है। इब्रानियों 10:27-29। ये उसके हृदय से कार्य व्यवहार कर रहा था। परमेश्वर का आत्मा मनुष्य के साथ सदा लौ विवाद करता ना रहेगा। एक समय है, हम नहीं जानते कि कब, एक रेखा है, हम नहीं जानते कहां, जो मनुष्य के भाग्य या नियति के दुख और निराशा के गर्त में डुबा देने का चिन्ह ठहराती है। वह हालांकि मनुष्य द्वारा अनदेखी बनी रही, एक बार काटी गई, यहां तक कि परमेश्वर ने स्वयं अपने संपूर्ण प्रेम में सशपथ कहा कि सब कुछ खो गया। आपके लिए ना कहना संभव है, एक बार नहीं पर बहुत बार। अनुग्रह के आत्मा के होने पर भी यह करना आपके लिए संभव है।
आपके लिए परमेश्वर के अनुग्रह और दया और धैर्य और सहिष्णुता तथा परमेश्वर के न्याय के दंड को पार करना संभव है। वो दिन नूह के जीवन में तब आया जब उसने परिवार सहित जहाज में प्रवेश किया और परमेश्वर ने द्वार बंद किया, अर्थात उसे अपने बचाव में ले लिया। वो क्या ही महिमामय दिन होता है जब परमेश्वर हमें उसके अपने अंदर बंद कर लेता, उस शरण के जहाज में जिसका उसने यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए प्रावधान किया है, और मैं उसमें विश्वास के द्वारा उसके सुंदर राज्य का भागी बन जाता हूं। काश परमेश्वर अपनी आत्मा द्वारा हम में से प्रत्येक से बात करे जब हम उत्पत्ति में अपनी यात्रा जारी रखते हैं। पिता, हम आपको इस विशेष अधिकार के लिए धन्यवाद देते हैं कि हम दिलचस्प बातों को देखते हुए एक साथ मिलकर आपके वचन का अध्ययन कर रहे हैं। प्रभु, इस लेख के लिए धन्यवाद जो यीशु मसीह और उसमें अनंत जीवन पाने की ओर हमारा मार्गदर्शन करता है। प्रभु, होने दे कि तेरा पवित्र आत्मा अभी हमारे हृदयों में तेरे सत्यों को रोपे। यीशु के नाम में आमीन।